हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और आज का हमारा जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूं वो है नेटवर्क मार्केटिंग इनवाइट टिप्स फॉर सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग का जो 4 बेसिक पिलर्स हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए। और जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो उस लिस्ट को इनवाइट कैसे किया जाए उसका एक बेसिक टिप्स मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये काफ़ी देखने में तो छोटे चीज़ें लगती हैं कि आसानी से बस जाएंगे, इनवाइट करेंगे, प्लान देंगे और ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ये छोटी छोटी गलतियां आपके बिजनेस को निगेटिव छोड़ के ले जाती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ मैं बेसिक टिप्स दूंगा जिससे आपको इनवाइट करना काफ़ी आसान हो जाएगा और आप जिनको भी इनविटेशन देंगे, चाहे वो होम मीटिंग के लिए या फिर सेमिनार के लिए, तो सामने वाले के पास आपके इनविटेशन को इग्नोर करने का काफ़ी कम चांस होगा। यानी आपके जितने ज़्यादा इनविटेशन एक्सेप्ट होंगे उतने ज़्यादा आप प्लान शो करेंगे और जितने ज़्यादा आप प्लान शो करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हैं और इससे जो हमारा आज का वीडियो है, जो टॉपिक है, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेटवर्क मार्केटिंग और भिन्न भिन्न प्रकार के बिजनेस से जुड़ी हुई वीडियोस आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसकी पहुंचते रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ कि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को जिसको आपने लिस्ट में शामिल किया है, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किया है, उसको आप 2 वेज, 2 तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। और वो दोनों तरीके कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? तो सबसे पहला जो तरीका है वो है डायरेक्ट इनविटेशन और जो दूसरा तरीका होगा वो होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। देखते हैं इन दोनों चीज को, देखते हैं कि आखिर डायरेक्ट इन्वेस्टिशन इनविटेशन का क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कब डायरेक्ट इन्विटेशन का यूज करना चाहिए और कब इनडायरेक्ट इनविटेशन का यूज करना चाहिए, और दोनों में से कौन हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन में क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट इनविटेशन कॉल्ड इन विच यू मीट प्रोस्पेक्ट्स एंड यू स्टार्ट योर बिजनेस। यानी यहाँ पे आप क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ आप अपने प्रोस्पेक्ट से, यानी कि जिसको कि आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किया है, उससे सीधे मिलते हैं और डायरेक्ट आप बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनको आगे किसी ग्रुप मीटिंग या सेमिनार के लिए उनको इनवाइट करते हैं। यानी जो चीजें मीटिंग या सेमिनार में बताई जाने वाली है उसके बारे में लगभग लगभग सही या गलत चर्चा आप पहले ही कर देते हैं और उसके बाद आप सामने वाले को आगे नियर फ्यूचर के सेमिनार या ग्रुप मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। इस केस में दोस्तों आपके पास प्रोस्पेक्ट के माइंड में आपके बिजनेस से जुड़ने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। यानी सामने वाला का आपके प्रति जिज्ञासापन, यानी एक रुझान जो होना चाहिए वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर आपने अपने बिजनेस के बारे में अच्छा जानकारी कलेक्ट कर लिया हो तब तो शायद मे भी उसको आपने सही तरीके से समझा दिया होगा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से प्रिपेयर करके आप नहीं गए होंगे तो शायद जो जानकारी उसको चाहिए होता है वो आप सामने वाले को नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं निगेटिव चीजें आपके बिजनेस को लेकर के उसके मन में बैठ जाती है और वहीं पे आपका निगेटिव टाइम शुरू हो जाता है और वो इंसान जिसको आपने डायरेक्ट जाकर के इनवाइट किया उसके जुड़ने के चांसेस आपके बिजनेस से बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है दोस्तों कि एन इनडायरेक्ट इनविटेशन कॉल्ड इन विच यू फर्स्ट डू फ्रेंडशिप आफ्टर मीटिंग ए प्रोस्पेक्ट और मेक पर्सनल एक्वाइटेंस विद देम। इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या है, लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में कुछ पता करते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं। यानी हम उनसे डायरेक्टली कभी भी बिजनेस के बारे में बात नहीं करते हैं और इन्हीं बातों ही बातों में हम कभी समय दे करके, उपयुक्त समय दे करके उनको अपने बिजनेस से जुड़ने के लिए इनवाइट कर देते हैं।
उस केस में क्या होता है दोस्तों कि आपके पास अपने बिजनेस के बारे में बताने का काफी ज्यादा मौका होता है, क्योंकि ये टाइम शेड्यूल करके जाते हैं, तो आपको अपने बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारियां आपके सामने होती है। तो उस केसेस में आप बेहतर तरीके से सामने वाले को समझा सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं दोस्तों जिसका यूज करके आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इनविटेशन में किसको दिया जाता है, जैसे वो दोस्त होते हैं जिनको प्राय आप जिनसे डेली मिल रहे हैं, डेली घूमना है फिरना है, तो वो उनको डायरेक्ट इनविटेशन होते हैं। इनडायरेक्ट जैसे फेसबुक फ्रेंडशिप के माध्यम से दूर के कोई रिश्तेदार है, दूर के कोई फ्रेंड है, इनको आप इनडायरेक्ट। लेकिन ऐसा माना गया है कि इनडायरेक्ट इनविटेशन जो होता है दोस्तों वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग गलती कहाँ करते हैं। हम लोग आगे टिप्स जानेंगे, उससे पहले देखते हैं कि आखिर लोग गलती कहाँ करते हैं इनवाइट करने में। तो इनवाइट करने में लोग गलती क्या करते हैं कि जोश ही जोश में जैसे ही अपने दोस्तों और संबंधियों के पास जाते हैं, सीधे बिना कुछ बात किए अपने बिजनेस की बात करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप यहीं पे सीधे गलती कर देते हैं। ठीक है आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पहले आप सामने वाले के बारे में जानिए। सामने वाले के लिए आपके बिजनेस में क्या है वो चीजें आपको जाननी चाहिए। जैसे आप गलती कहाँ करते हैं, जैसे आप पहुंच गए, सीधे पहुंच गए, क्या मेरे पास लाखों रुपए आने वाले हैं, आप भी मेरे बिजनेस में आ जाओ। ये तरीका गलत है दोस्तों। अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। वो जानिए कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं। जब कुछ देर तक आप उनसे बातें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके जीवन में आजकल क्या चल रहा है, और ये जानने के बाद शायद आप कहीं बेहतर तरीके से उनको बिजनेस प्लान दे सकते हैं, और मे भी वो और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ आपके बिजनेस प्लान को सुनेंगे और देखेंगे। दोस्तों जब कभी भी आप बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, किसी के साथ भी, किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ, किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट के किसी भी पर्सन के साथ जब आप बिजनेस की बात करते हैं, तो एक फॉर्म तरीका का बिल्कुल ध्यान रखें। फॉर्म टेक्निक का आप यूज करें दोस्तों, ये काफी सटीक होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काफी ज्यादा प्रचलित है ये तरीका, फॉर्म तरीका। ये फॉर्म तरीका में क्या होता है, F4 सबसे पहले आपको उनकी फैमिली के बारे में बात करना है। जिस प्रोस्पेक्ट के साथ भी आप या तो इनविटेशन लेने जा रहे हैं या फिर उनको प्लान देने जा रहे हैं, ये दोनों ही केस में आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले उनके फैमिली के बारे में बात करिए। फैमिली के बारे में करने का मतलब क्या है, उनकी शादी हो चुकी है तो उनके परिवार के सब लोग कैसे हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का नाम क्या है। और प्रयास कीजिए कि जब कभी भी कि उनका नाम लेकर के बात किया जाए, या फिर फैमिली के किसी भी सदस्य यानी बच्चों का भी अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो बच्चों का भी नाम लेकर के ही आप कुछ बात करें। दूसरा चीज, अगर उनसे बात करें तो उसके बाद फैमिली के बाद आप उनके ऑक्यूपेशन यानी नौकरी पेशे के बारे में बात करें, उनके रोजगार के बारे में बात करें। और तीसरा क्या है, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के बारे में यानी उनकी प्लानिंग क्या चल रही है, उनकी दिनचर्या क्या चल रही है, आगे नियर फ्यूचर के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं, या फिर वर्तमान की उनकी वस्तु स्थिति कैसी जीवन की चल रही है। तो ये जानने का आप प्रयास करेंगे दोस्तों। और सबसे लास्ट चीज क्या है, सबसे लास्ट में आप मनी की बात करें, यानी उनके जीवन में अभी पैसे की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, क्या सही मायने में जितने पैसे की जरूरत होती है कि जीवन को चलाने के लिए वो पैसा वो कमा पा रहे हैं या नहीं, या फिर कमा रहे हैं तो किस तरीके से कमा रहे हैं। इस तरीके की आप बात कीजिए, तब जाकर के दोस्तों आप अपनी बातों को रखिए। यानी बात करने का कहीं ना कहीं सीक्वेंस दोस्तों यही होना चाहिए। इसके बाद ही कोई नई बात की आप शुरुआत करें, ये नहीं कि डायरेक्टली आप गए और सीधे अपनी ही बात की शुरुआत कर दे, तो ये तरीका गलत है। आपको बिजनेस करने जाना है दोस्तों, जब बिजनेस करते हैं तो आपको सामने वाले को ये बताना होता है कि हमारे बिजनेस में जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा। तो दोस्तों ये तभी आप बता पाएंगे जब आप सामने वाले की इच्छा को जानेंगे, सामने वाले के सपनों को जानेंगे, सामने वाले की जरूरत को जानेंगे, उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये जब तक इन सब चीजों को आप नहीं जानेंगे तब तक आप बेहतर तरीके से बिजनेस को उनके सामने नहीं रख सकते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे उनके हिसाब से बात कीजिए, संकेत दीजिए, और जैसे ही आप बात करते हैं उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, वैसे ही आप मीटिंग का तारीख उनसे ले लें। और मीटिंग का जैसे ही दोस्तों तारीख सेट हो जाता है, मीटिंग का जैसे ही डेट सेट हो जाता है, उसके बाद आप गलती से भी वहां ज्यादा देर रुकने का प्रयास ना करें। या फिर अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो उसके तुरंत कुछ क्षण बाद आप जैसे ही मीटिंग का शेड्यूल तय हो जाता है, आप वहीं पे कुछ क्षणों बाद फोन कट कर दीजिए।
और अगला सीधे मीटिंग के कुछ क्षण पहले उनसे बात कीजिए, पूछ लीजिए वो कहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, यानी वो सारी व्यवस्थाएं वो कीजिए। यानी शेड्यूल लेने के बाद बिजनेस की कोई भी चर्चा वहां पे रुक करके नहीं करना है। यानी ये सब गलतियां हैं दोस्तों जो प्रायः हर लीडर कर देता है जो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है। तो इन सब गलतियों से दोस्तों बच करके रहना है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कभी लोग इनविटेशन देने जाते हैं किसी को, तो प्रायः इन्हीं सब चीजों की चर्चाएं बिना सीक्वेंस के कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनके फेल्यूर होने का ये कारण बन जाता है। आइए देखते हैं रिक्रिएशन। रिक्रिएशन होता क्या है? इसमें बेसिकली एक ही सवाल है दोस्तों, और वो सारा सवाल, वो एकमात्र सवाल जो है आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे देता है, आपका हर कार्य आसान करता है दोस्तों। इनविटेशन से लेकर के प्लान दिखाने तक के सारे कार्य को आसान करता है। सवाल क्या होता है दोस्तों? एक ही सवाल है जो हम आप जिस किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं तो ये हमसे भी पूछा जाता है और हम भी किसी से पूछते हैं, और वो सवाल है दोस्तों, और बताओ जिंदगी में क्या नया चल रहा है। दोस्तों ये काफी छोटा लाइन का सवाल है लेकिन काफी गहरा सवाल है। ये इस सवाल का जवाब आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा, सामने वाले के पूरा दिमाग खोल कर रख देगा, पूरा उसके अंदर क्या चल रहा है वो सारी बातें आईने की तरह साफ हो जाएंगी। ये सवाल जो है जैसे ही आप सामने वाले से पूछते हैं तो वो अपने बारे में खुद बताएगा दोस्तों। बस आपको करना क्या है कि आपको सामने वाले की सारी बातों को ध्यान से सुन लेना है। एक एक बात को उसको ध्यान से सुनना है कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके सपने क्या है, और तब जाके उसे इनविटेशन देना है या प्लान के लिए आगे विचार करना है। ख्याल रखिएगा, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आप एक अच्छे वक्ता तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे श्रोता हैं। यानी एक गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। यानी अगर आप एक अच्छा लीडर, एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सामने वालों की बात सुनने का आदत डालना होगा, सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनने का आदत डालना होगा, सामने वाले की इच्छाओं को जानने की आदत डालनी होगी। ये सब आपको आदत दोस्तों डालना होगा। आगे एक है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन दिखा किस फार्मूला। ये काफी सटीक फार्मूला है दोस्तों, जो कि इनविटेशन के लिए एक गोल्डन रूल का काम करता है दोस्तों। काफी सटीक ये रूल काम करता है, और हम लोग इस रूल से, यानी हर वो नेटवर्कर जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को छोड़ देता है और वो असफल होता है। आपको वो गलती नहीं करना है दोस्तों। देखते हैं किस फॉर्मूला क्या होता है। किस फॉर्मूला मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यानी जब कभी भी आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, जिस किसी प्रोस्पेक्ट को दोस्तों आप इनविटेशन दे रहे हैं, उनके साथ इनविटेशन का जो प्रोसेस है उसको शॉर्ट रखिए और सिंपल रखिए। इसको किस इसलिए नाम दिया गया है शॉर्ट एंड सिंपल, यानी प्यार से भरा हुआ आपका प्रपोजल होना चाहिए जो सामने वाला आसानी के साथ स्वीकार कर ले, ना कि बोरियत भरा एक लंबा चौड़ा किताब उसके सामने रख दीजिए कि इंसान वहीं पे बोर हो जाए और आपका इनविटेशन स्वीकार करने से पहले उसको सोचना पड़ जाए। इसलिए कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। प्राय आप लोग गांव में भी अपने घरों में देखते होंगे, कुछ छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे दुलारे होते हैं, देखते हैं उनको कुछ लोग होते हैं इस तरह से किस करते हैं इससे बच्चा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। अब किसी बच्चे को प्यार से किस कीजिए, तो ये चीजें होती हैं। यहाँ भी वही फॉर्मूला दोस्तों लागू होता है, किस यानी प्यार से, यानी शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आप उसको इनवाइट करने आए हैं, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करने आए हैं। तो इसको प्यार से, हल्के तरीके से, साधारण तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है अपने इनविटेशन को, और उसको सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना है। किस बट नॉट किल, यानी किस करना है, यानी उसे प्यार से इनविटेशन देना है, जबरदस्ती उस पर दबाव नहीं डालना है। और इनविटेशन देने के लिए सिंपल और साधारण सा तरीके का यूज आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग सीधे अब पॉइंट पे आते हैं जो हमारे आज का, ये तो हम थे उस गलतियों की बात की या फिर एक नॉर्मल बातचीत की जिसमें जिस कारण हम लोग गलतियां करते हैं, जो मुख्य गलतियां करते हैं। अब हमारा जो आज का जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य पॉइंट क्या है कि इनवाइट कैसे करें,
तो इसको हम लोग दो टर्म में समझेंगे कि क्या करना चाहिए इनविटेशन देते वक्त और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बातें करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं जो हमें किसी को इनवाइट करते समय सबसे पहली चीज करना चाहिए, यानी कौन कौन सी बातें करनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज है दोस्तों वो है कि अपनी बातों को बहुत जल्दी कह दें, यानी इनवाइट करते वक्त ज्यादा समय ना लें। ज्यादा समय ना कहने का मतलब ये है कि किसी इधर उधर प्रकार की बातों में उलझे नहीं, सीधे पॉइंट पे किसी वैसे बहाने के माध्यम से सामने वाले से 1 से 2 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर में अपनी बस कुछ वैसे पॉइंट जो कहने हैं मुख्य, जिससे कि सामने वाला आपसे मिलने को तैयार हो जाए, अपना कीमती समय दे दे, बस उतनी बातें कहें और झटपट अपनी बातों को समाप्त करें। पूरा लंबा चौड़ा कहानी कहने का प्रयास या गलती ना करें। दूसरी बात जो है आपको करनी चाहिए इनवाइट करते समय किसी प्रोस्पेक्ट को जिसको आप अपने बिजनेस बनाना चाहते हैं दोस्तों, बात करते समय आप में एक एनर्जी होना चाहिए, आप उत्साहित रहें, यानी आपको लगना चाहिए कि जिस चीज के लिए आप उसे इनवाइट कर रहे हैं आप उसे करते वक्त या फिर उसे करके आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हैं, ऐसा सामने वाले को लगना चाहिए। तो सामने वाले को ये चीज तब फील होगा जब आप खुद अपने आप में उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। तीसरी जो कार्य है दोस्तों किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय करना चाहिए वो है कि अपनी बातों से सामने वालों में जिज्ञासा क्रिएट कर दें, यानी अपनी बातें इस अंदाज से वो 2-3 मिनट में सामने वाले के सामने रखें कि सामने वाला जिज्ञासा से भर जाए और उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होने सोचे कि आखिर वो कौन सी बात है जिसके लिए हमसे मिलना चाहते हैं, यानी कहीं न कहीं हमें इनसे मिलना ही होगा, जरूर हमारे फायदे की बात ये करना चाहती है, यानी उनको सोचने पे मजबूर कर दे। इस तरह से वो 2-3 मिनट बातें करें उनसे कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए और वो आपसे मिलने का समय जरूर से जरूर निकाल ले। उसके अलावा दोस्तों जो चीजें करनी चाहिए वो है कि हमेशा जल्दीबाजी दिखाएं। क्या करना दोस्तों कि जब कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, उसको इनवाइट कर रहे हो, तो आप में जल्दीबाजी दिखनी चाहिए। जल्दीबाजी दिखनी चाहिए इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि आपके पास बेवजह का फालतू समय नहीं है, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपके पास और ज्यादा काम है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस वो ऐसे ही फालतू समय है और उसी में उसने हमें कॉल कर लिया है, तो सामने वाले फिर आपको वैल्यू नहीं देंगे। यानी आप अपनी बातों को जितना जल्दी खत्म करके सामने वाले के सामने एहसास प्रकट कीजिए कि आपके पास और भी ज्यादा काम है, इसलिए अभी वो आपसे इतना ही बात कर सकता है, बाकी बातें जानने के लिए, बाकी बातों के लिए आपको उससे मिलना पड़ेगा। सामने वाले के अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा क्रिएट हो जानी चाहिए, यानी इसके लिए आपको जल्दबाजी में आपकी बातों को खत्म करना पड़ेगा। आगे जो है दोस्तों जो करना चाहिए, आराम से और हमेशा सरल लहजे में बात करें। क्या करना है दोस्तों, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो जल्दबाजी में अपने टोन पे आप कंट्रोल रखें। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में सब कुछ बोल भी दे और सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आए, यानी जल्दबाजी में आपको बात तो खत्म करना है लेकिन अपने टोन को क्लियर रखना है, एकदम सरल लहजे में उससे बात करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बेचैनी में है, मतलब सरल लहजे में अपनी बातों को कम समय में समाप्त करना है और इस तरह से सामने वाले को इनवाइट करना है। आगे जो इनवाइट करते समय आपको दोस्तों क्या कार्य करना चाहिए, जितने भी लोग आपको मीटिंग में चाहिए कम से कम उससे दुगना ज्यादा लोगों को बुलाएं। अगर आप किसी को 1-to-1 मीटिंग में प्लान देना चाहते हैं, उसके लिए आप इनवाइट कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर एक ग्रुप को आप मीटिंग में बुलाना चाह रहे हैं, तो अगर आपने एक्सपेक्ट किया है कि आप 5 लोगों को मीटिंग में कल प्लान देंगे, तो कम से कम 10 लोगों को इनवाइट कीजिए। क्यों? क्योंकि आप निगेटिव चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि 10 में से 3-4 लोग ना आए, तो उस स्थिति में भी आपने जितने लोगों का टारगेट रखा था उतने लोग आपके सामने आपके मीटिंग में अवेलेबल रहेंगे। अगर आप
5 लोगों का टारगेट लेकर के चलते हैं और 5 ही लोगों को इनवाइट करते हैं और कहीं उसमें से 2-3 नहीं आते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थोड़ी बहुत आप निगेटिविटी की ओर जाएंगे और शायद बाकी लोग जिनको आपने बताया होगा कि 8-10 लोग मीटिंग में आने वाले हैं, 4-5 मीटिंग में आने वाले हैं, वो भी देखेंगे कि यहाँ तो बस हम ही लोग हैं, यानी वो भी आपकी बातों को उतना सीरियसली नहीं सुनेंगे। इसलिए ये हमेशा प्रयास कीजिए कि अगर आप ग्रुप मीटिंग करने जा रहे हैं, ग्रुप में किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं, तो आपका जितना टारगेट है प्रोस्पेक्ट का, उससे कम डबल दुगना संख्या में लोगों को इनवाइट करें। मीटिंग का समय सामने वाले को तय करने दें और वादा जरूर करें। दोस्तों, मीटिंग का जो समय रखने वाला है उसके लिए आप सामने वाले को ऑफर करें, सामने वाले को प्रेफरेंस दें कि आप जब फ्री हो सर, आपको जब उचित लगे सर, आप समय निकालिए या फिर आप मेरे पास आइए या फिर मैं आपके पास आता हूं, बाकी इस पे डिटेल में वहीं पे बात होगी। इससे क्या होगा कि सामने वाला अपने हिसाब से समय देगा, तो वो पूरी तरह से फ्री रहेगा और वहां आप पूरे कंफर्टेबल तरीके से सामने वाले को अपनी बात कह सकते हैं। अदरवाइज अगर कहीं आपने मीटिंग का समय अपने हिसाब से तय किया है, तो हो सकता है सामने वाले मजबूरी में आ भी जाए, तो वो पूरी ईमानदारी से आपकी बातों को नहीं सुन पाएगा या फिर आपकी मीटिंग में वो बेहतर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये प्रयास कीजिए कि मीटिंग का समय सामने वाले को ही तय करने दें। उसके बाद दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि परफेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इन्विटेशन कॉल एंड्स विद इन 3 मिनट। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि आप इनविटेशन देते वक्त अगर आप फोन कॉल पे इनवाइट कर रहे हैं किसी को, तो 3-3.5 मिनट से ज्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 3 मिनट का समय जो है नेटवर्क मार्केटिंग इनविटेशन में एक परफेक्ट टाइमिंग माना गया है और इतने देर में आपको सामने वालों को इनवाइट कर देना है। आइए आप देखते हैं दोस्तों कि इनवाइट करते समय क्या नहीं करना चाहिए। इनवाइट करते समय दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए, तो जो सबसे पहली बात है दोस्तों कि ज्यादा जानकारी देने की कोशिश ना करें, यानी फोन पर ही आप अपने बिजनेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश ना करें, गलती ना करें। इससे क्या होगा कि सामने वाला का आपके बिजनेस में, आपकी बातों में जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी और हो सकता है वो उसी समय आपको ना कह दे या फिर आपके बातों में वो इंटरेस्ट ही ना ले और कल वो मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकता है। बात करते समय हिचकिचाए नहीं, यानी कि दोस्तों कि जब कभी भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिस चीज के लिए सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं उसके बारे में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है और जिस बिजनेस में आप इनवाइट करने जा रहे हैं सामने वाले को, उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी है। इस तरह का बात बिल्कुल भी ना करें। एक छोटा बिजनेस है, मेंबर बढ़ाने, स्कीम इत्यादि, यानी कि कभी भी इन शब्दों का प्रयोग इनवाइट करते वक्त ना करें। सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको उसी समय ना कह देगा, यानी आप उसको इनवाइट करते हैं और आपको उसी समय निगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो भूल कर भी इनवाइट करते वक्त गलती से इन सब शब्दों का प्रयोग ना करें। अगला जो दोस्तों कार्य है जो कि इनवाइट करते समय नहीं करना चाहिए, बातचीत के दौरान कंपनी का नाम गलती से भी ना लें। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी को भी इनवाइट करते वक्त बातचीत के दौरान कंपनी का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ता है, उसे आप पे विश्वास है, ना कि कंपनी पे। इसलिए जब कभी भी किसी को इनवाइट करें तो उसे अपने क्रेडिट पे इनवाइट करें और खुद से मिलने के लिए इनवाइट करें। जब तक मिले नहीं कंपनी का चर्चा भी ना करें। आपने अपने प्रोडक्ट को बेचना है जैसा कोई भी वाक्य बिल्कुल भी न करें। प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड कोई भी वाक्य बिल्कुल भी प्रयोग न करें। यहाँ हो सकता है सेंटेंस आपको थोड़ा कड़े दिखाई दिया, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करनी है आपको। ये
5 बातें हैं दोस्तों जो कि इनवाइट करते समय आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर इन चीजों के साथ आप कार्य को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, तो यकीन मानिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जब प्लान देते हैं तो उस अवस्था में आपके पास नए नए लीडर्स काफी ज्यादा संख्या में जुड़ते जाते हैं और आपका बिजनेस एक बेहतर लेवल पे जल्द से जल्द पहुंचते जाता है। अगर आपने 4-5 लोगों को बुलाया है और आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले अपने अपलाइन के पास जरूर जाएं, उनसे बात करें। हो सकता है कि आप सही तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हो, इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं करें। तुरंत अगर आपको सटीक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं, उनको प्लान भी दे रहे हैं, और उसके बाद आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने अपलाइन का मदद जरूर लें, इसमें हिचकिचाए नहीं। क्योंकि दोस्तों इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप उस बात को कैसे कह रहे हैं। यानी आप अपनी बातों को सामने वाले के सामने किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा मैटर करता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप लोगों के लिए अपने नेटवर्क मार्केटिंग में, टीम बिल्डिंग में काफी ज्यादा ये तरीका सहायक हो सकता है, इसलिए इसको आप यूज करें और अपने बाकी लीडर्स के साथ इसे शेयर करें, उनको ही बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, और आगे इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस और नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे आप लोगों के लिए मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।